ना मेरे पति को तकलीफ़ होती है अगर माँ बाप के लिए कोई कुछ बोलता है तो। ठीक है, चाहे वो मेरे माँ बाप हों या चाहे इनके माँ बाप हों। और आपने एक चीज़ बहुत आसानी से बोल दिया कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली। कल से मैं एक बात सुन रही हूँ, तुम्हारी फैमिली। क्या मतलब? मेरी फैमिली नहीं है वो। आप तो खुद ही ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली होती तो। रहने दीजिए, वीडियो वगैरह नहीं आना चाहिए। तो अभी मैंने फिर से देखा पूजा दी का वीडियो, उसमें वो बोल रही हैं कि जब तुम्हें ऑफलाइन ही करना था तो तुम फिर आज क्यों वीडियो बनाई। क्योंकि इसलिए मैंने बनाया क्योंकि आज पूरा पब्लिक पूछ रहा है, ये सवाल सब किसी के मन में है और जिसकी गलती है ना उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ कहीं भी एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मेरी ननद से गलती नहीं हुआ है और उन्होंने गलती नहीं किया है। आप एक बार वीडियो थोड़ा सा भगा के नहीं देखे होते ना तो आपको पता चल जाता। आप थोड़ा सा एक बार उसको अच्छे से देखो वीडियो में कि मैंने कहीं भी कुछ नहीं बोला है। प्लीज़, हर जगह गलत मेरे को साबित करने का वो नहीं होता यार। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है यार, सब कोई मिलके मुझे ही एकदम से ये कर रहा है। और रहा बात आने का नहीं आने का, तो मैंने झूठ कुछ भी नहीं बोला है पूजा दी, आपको भी पता है। मैंने पूछा था और मम्मी से भी पूछा था, मम्मी से भी आप पूछ सकते हो। उन्होंने बोला कि मैं और रंजना जाने के लिए रेडी हैं। उसके बाद मेरे भी फैमिली में अलग से प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने भी नहीं ये किया क्योंकि मेरे ससुर जी का तबीयत ख़राब था। उसके बाद हम लोगों के घर में भी कुछ पर्सनल हम लोग का भी काम होता है। हर जगह एक लड़की का शादी के बाद उसका ससुराल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो रहा बात ये कि मैं ससुराल वाले मेरे मतलब अभी मैं नहीं बोलूँगी तो एक बात मैं बता दूँ कि ससुराल वाले शादी के बाद लड़की का मायका कम, ससुराल ज़्यादा उसका घर होता है। ठीक है, खैर लड़की का तो कोई घर आज तक बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी। और मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने ससुराल को लेके चलूँ। हाँ, जो गलत है उसको मैं हमेशा गलत बोलूँगी। मैंने कभी अपनी ननद को सही नहीं बोला है कि हाँ उन्होंने वो वीडियो डाल के गलत नहीं किया है। हमारे घर में आज उसी वजह से मम्मी उनसे भी नाराज़ हैं, हमसे भी नाराज़ हैं और ये भी नाराज़ हैं। ये भी अपनी बहन से नाराज़ हैं। ये खुद अपनी बहन के पास कॉल करके उनको बोले थे कि वीडियो नहीं डालना है, कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। और आप कह रहे हो ना कि तुम्हारा मतलब कोई भी पति अगर माँ बाप के खिलाफ बोले तो तुम्हारा ये है, तुम्हारा पति अगर बोले तो तुम्हारा ये है कि तुम उस पर आवाज़ उठाओ। तो जितना मुझे तकलीफ़ नहीं होती ना उतना मेरे पति को तकलीफ़ होती है अगर माँ बाप के लिए कोई कुछ बोलता है तो। ठीक है, चाहे वो मेरे माँ बाप हों या चाहे इनके माँ बाप हों। और आपने एक चीज़ बहुत आसानी से बोल दिया कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली। कल से मैं एक बात सुन रही हूँ, तुम्हारी फैमिली। क्या मतलब? मेरी फैमिली नहीं है वो। आप तो खुद ही ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली होती तो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, काश मेरी फैमिली होती, काश होती। कभी ऐसा महसूस मम्मी ने नहीं होने दिया या फिर किसी ने भी नहीं होने दिया, लेकिन आज आप कल से बोल रही हैं तुम्हारी फैमिली होती तो, तुम्हारी फैमिली होती तो। मेरी भी फैमिली है, मैंने भी माना है उनको अपना। और रही बात, आप बोल रहे हो कि पापा की बात को भी तुमने झूठा ऐसे ये करा दिया। आप पापा से ही पूछ लेना क्या मैंने झूठ बोला है। ठीक है, मैंने उस इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं बोला और मैंने किसी का बुराई नहीं किया है। हर जगह मुझे झूठा साबित करना बंद कर दो यार, सब कोई प्लीज़, सब कोई मेरे को झूठा साबित करना बंद कर दो। मैंने इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने इंटरव्यू में उसने पूछा कि तुम्हारा खर्चा कहाँ से चलता था। आशीष ने नहीं दिया था पापा को 80,000 रुपये सेविंग करने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि उसके पास से पैसे खर्चा हो जाते थे। वो रखने के लिए दिया था कि नहीं? वो पैसा उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद मैंने कुछ बोला है? मैंने कुछ भी उसने पूछा कहाँ से चलता था, मैंने बोला 4 महीना तक मैं पटना रही थी तो उनसे मैं 7,000 रुपये मांग रही थी। इसमें मैंने गलत क्या बोला है भाई? इसमें कोई झूठ बात है? आप बता दो, आप कह रहे हो कि झूठ बोल रही है। ऐसे तो मत बोलो पूजा दी, मेरे पास सब कुछ उसका वो है, मेरे फ़ोन में सब कुछ है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भी पहले आशीष 11,000 रुपया लिया था, वो सब तो बात की बात है। वो तो बात मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने बस इंटरव्यू में बोला था कि मतलब पापा हैं, उन्होंने हेल्प किया था मेरा उस टाइम पे। उसको भी मैंने हेल्प के वो में बोला कि उन्होंने हेल्प करा मेरा। फिर भी आप कह रहे हो कि मैं बदनाम कर रही हूँ। मैंने पापा को बदनाम किया, मैंने मम्मी को बदनाम किया। मैं कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं सुनना चाहती, कभी भी नहीं सुनना चाहती और ना ही कभी सुनूंगी। और ना ही मेरे घर में, खैर मेरे घर में तो उनका कोई वो ही नहीं होता है। मैंने कभी भी नहीं बोला है ये चीज़ कि
मतलब मेरे घर वाले कुछ ऐसा कुछ बोलता ही नहीं है कोई, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ हमारे मायके वाले फैमिली को लेके अगर आपके ससुराल में कोई कुछ बोले फिर तो आप मना करोगी। आज तक मेरा पति कभी भी मम्मी पापा के खिलाफ, पता है वो चीज़, उस दिन पापा ने फ़ोन करके बोला था कि ये अंशु क्या क्या बोली है इंटरव्यू में, जबकि उसमें कुछ